वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का चैप्टर। नेम क्या है इसका? ग्लास बैंगल्स। ग्लास बैंगल्स क्या होती है? कांच की जो चूड़ियाँ होती हैं। बैंगल्स मीन्स चूड़ियाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। द बिजी डिस्ट्रिक्ट ऑफ फिरोज़ाबाद इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा सिटी है, उसको क्या नाम है? फिरोज़ाबाद। इज़ पॉपुलर फॉर इट्स रिच ट्रेडिशन ऑफ ग्लासवेयर। देखिए यहाँ ना, ये जो उत्तर प्रदेश है ये हमारे इंडिया का एक स्टेट है जहाँ पे एक छोटी सी जगह है फिरोज़ाबाद, है ना, ये इसकी डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ के जो ग्लास बैंगल्स जो मतलब ना, सिर्फ कांच की चूड़ियों की बात नहीं है, कांच से रिलेटेड और ऐसे कई ट्रेडिशंस यहाँ पे बहुत मतलब बहुत पुराने समय से बनते आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे ये चीज़ आसानी से आपको मिल जाएगा कि ये लोग यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। हर जैसे कि हर किसी चीज़ का एक पर्टिकुलर एरिया होता है, जैसे मसाले के लिए केरल हो गया, है ना। तो वैसे ही फिरोज़ाबाद क्या हो गया आपके ग्लासवेयर के लिए बहुत फेमस है। रवि वॉज स्किल्ड ग्लास आर्टिशियन हु लिव्ड इन अ टाउन। अब रवि क्या है? रवि एक पर्सन है या इस स्टोरी का जो बहुत ही ग्लास बैंगल का जो उसको नॉलेज बहुत ज़्यादा है ना। उसको कैसे बैंगल्स को बनाना है, क्योंकि उनके पूरा जो जनरेशन पे जनरेशन ख़ानदान जो चल रहा है वो यही बना रहे हैं ना। तो ये इसके ऊपर इसका क्या है, स्किल्ड है एकदम, उसका नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर इज़ ब्यूटीफुल ग्लास बैंगल्स। और फिरोज़ाबाद क्या है, इसके जो कांच की जो चूड़ियाँ होती हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड रवी's फैमिली हैड बीन क्राफ्टिंग दिस ब्यूटीफुल बैंगल्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और रवि के जो फैमिली वाले हैं, जो उनके मेंबर्स हैं, ये लोग क्या है, बहुत पहले से ये क्राफ्टिंग वगैरह करते आ रहे हैं, है ना। जैसे होता है ना, एक काम को फिर जनरेशन से जनरेशन कर रहे हैं। ईच बैंगल मतलब हर एक बैंगल वाज अ पीस ऑफ आर्ट। मतलब हर एक चूड़ी में ना कुछ इतना सुंदरता है ना, उसकी आर्ट, उसमें जो कारीगरी करी गई है वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। शोइंग बोथ द कल्चर ऑफ टाउन एंड द वंडरफुल क्राफ्टमैनशिप ऑफ द आर्टिशियन। मतलब उस चूड़ी को देखने से आपको ऐसा लगेगा कि वो जो टाउन है, टाउन मतलब क्या होता है, ना ही विलेज और ना ही सिटी, उसके बीच का जो थोड़ा सा डेवलप एरिया होता है उसको टाउन बोलते हैं। तो ये जो टाउन एरिया है, यहाँ के जो क्राफ्टमैन लोग हैं, इनके जो क्राफ्टिंग की जो बनावट है ना चूड़ियों का, वो बहुत ही वंडरफुल है, एकदम सुंदर है ना। ये इसके कल्चर को डिनोट करते हैं। देन रवि वर्कशॉप वाज अ सेंटर ऑफ एक्टिविटी। रवि का एक वर्कशॉप है। वर्कशॉप मतलब जहाँ पे हम अपना कोई भी काम करते हैं, तो चूड़ियों का सारा काम जो करते हैं उस यहाँ पे उसका एक अलग से वर्कशॉप है, जहाँ पे वो सारा चूड़ियों को गलाना, उसको बनाना, ये सब यहाँ करता है। द एयर वॉज फिल्ड विद द क्लिकिंग ऑफ ग्लास एंड द जेंटल हम ऑफ कन्वर्सेशन एज आर्टिशियन। मतलब पूरे हवाओं में आप सुनोगे ना तो खन खन की क्लिक क्लिक जो चूड़ी होती है ना, खन खन उसकी आवाज़ आ रही है। एंड द जेंटल हम ऑफ कन्वर्सेशन एज आर्टिशियन शेप द ब्यूटीफुल बैंगल्स। ठीक है, जैसे जो चूड़ी को जो है वो आर्टिशियन लोग शेप देते हैं, है ना, कि इसको कैसे करना है, कौन सा शेप लाना है। तो ये सारी चीज़ों का जो खनखनाहट है वो पूरे हमारे एयर में हमको सुनाई देते रहती है। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग ग्लास बैंगल्स वॉज डिफ़िकल्ट। और ये जो चूड़ी बनाना है ना, जो कांच की चूड़ियाँ बना रहे हैं, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, ये इजी नहीं है इसको बनाना, है ना। उसको राउंड शेप देना, उसमें क्राफ्टिंग करना, एंड नीडेड ग्रेट स्किल, है ना। आपका नॉलेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, स्किल आना चाहिए। फर्स्ट रवि एंड हिज टीम वुड हार्ड ग्लास इन अ फर्नेस। अब फर्नेस क्या होता है? फर्नेस मतलब एक बड़ी सी ऐसी किलन जैसे एक बड़ी सी मशीन समझ लो, या एक बहुत बड़ा सा गड्ढा होता है जिसको हम फर्नेस कहते हैं, है ना। जैसे फर्स्ट पेज में हमने देखा भी है फर्नेस का डायग्राम। दे वुड देन केयरफुली शेप द ग्लास इनटू बैंगल्स। और उसमें ले जाके बहुत ही बारीकी से उन्होंने बहुत ध्यान से जो बैंगल्स है उसको शेप प्रोवाइड करते हैं। एडिंग ब्यूटीफुल कलर्स, और उसमें अलग अलग कलर डालते हैं, है ना। जब वो ठंडा हो जाता है, उसका शेप आता है, तो उसमें क्या करते हैं, अपने डिज़ाइंस, उसमें उन्होंने अपने मन से वो लोग डिज़ाइन बनाते हैं, है ना, और उसको एक प्रॉपर बैंगल का शेप देते हैं। रवि एन्जॉय हीज़ वर्क। रवि को अपना काम करना बहुत पसंद है, वो बहुत एंजॉय करता है, ठीक है। ही क्राफ्टेड ईच बैंगल विथ फुल अटेंशन, मेकिंग श्योर डैट इट वॉज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो अ लॉन्ग लास्टिंग। जब वो बैंगल को बनाता है तो वो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखता है कि ऐसा ऐसा ना हो कि सिर्फ वो सुंदर दिख रही है बैंगल,
उसको ऐसा बनाता है कि वो बहुत लंबे टाइम तक चले, है ना, थोड़े स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। लॉन्ग लास्टिंग मतलब लंबे समय तक चलना। द बैंगल्स केम ए वैरायटी ऑफ कलर्स, और जो चूड़ियाँ हैं देखो, कभी ग्रीन है, कभी पिंक है, कभी येलो है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर के बना रहे हैं। फ्रॉम डीप रेड एंड ब्लू टू सॉफ्ट पेस्टल्स एंड वर ऑफन डेकोरेटेड विद पैटर्न शोइंग ट्रेडिशनल इंडियन डिज़ाइन। जो हमारी पुरानी सभ्यता है, भारत की जो इंडियन डिज़ाइन है ना, उस पैटर्न को इस चूड़ी पे वो लोग बनाते हैं। कभी वो रेड कलर की है, कभी ब्लू कलर की है ना, इस तरीके से वो डिफरेंट डिफरेंट कलर का चूड़ी बनाता है और उसको अपने स्किल के द्वारा उसको बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाता है। ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ दिवाली, अब इंडिया का जो बहुत फेमस फेस्टिवल है दिवाली, है ना, इस समय क्या होता है, द डिमांड फॉर ग्लास बैंगल इंक्रीजेस, है ना, लोग फेस्टिवल में चूड़ियाँ पहनने के लिए मार्केट में आते हैं, है ना, उनको चाहिए तो उसका डिमांड बहुत बढ़ जाता है। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट, और दिवाली में तो आपको पता है फेस्टिवल पूरा क्या का है, लाइट का है ना। क्यों लाइट का है, हम दिए जलाते हैं, है ना, अपने बल्ब जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन एंड जॉय, दिवाली में हर कोई खुश होता है ना, इस समय कोई भी अपना जात पात नहीं देखता, सब एन्जॉयमेंट करते हैं। ग्लास बैंगल्स वर पॉपुलर अमॉन्ग वुमेन एट दिस टाइम, और वहाँ की जो लेडीज़ होती हैं, औरतें होती हैं, उनके लिए ग्लास बैंगल्स तो मतलब लेना ही लेना है उनको, है ना, बहुत फेमस है उस समय, क्योंकि फेस्टिवल है, हर किसी को अपना चाहिए कि वो सुंदर दिखे। रवि's वर्कशॉप वॉज बिजियर देन एवर, है ना, बाकी समय में रवि का वर्कशॉप इतना मतलब बिज़ी नहीं रहता जितना दिवाली की सीज़न में, क्योंकि बहुत सारे बैंगल्स उसको बनाने पड़ते हैं ताकि वुमेन जो आए उनको अच्छी से अच्छी बैंगल्स दे सकें। वर्किंग अराउंड एंड द क्लॉक टू मीट द डिमांड, मीन्स वो क्या करते हैं, अपना इतना काम करते हैं ताकि उनको अपने टाइम का वैल्यू नहीं रहता ना, कि कब काम हो गया, चलो रात हो गई चले, वो लोग कंटिन्यू उसको बनाते रहते ताकि मार्केट के डिमांड को पूरा कर सके। नाउ रवि's डॉटर, रवि की एक डॉटर है, उसका क्या नाम है, अनन्या, ये है रवि की डॉटर अनन्या। हैड कम्प्लीटेड हर स्कूलिंग, अपना स्कूल कंप्लीट कर लिए, इट मीन्स कम्प्लीटेड हर स्कूलिंग मतलब 12 पास है। शी वॉज ईगर टू हेल्प हर फादर इन हिज वर्क, और वो चाहती है कि वो अपने फादर को उसके काम में मदद करें। शी हैड एन आई फॉर डिज़ाइन and wanted to put a modern elements into traditional bangle design, वो चाहती थी कि जो अभी के जो मॉडर्न जो चीज़ें हैं उस मॉडर्न एलिमेंट्स को उस ट्रेडिशनल चूड़ी में वो कुछ इस तरीके से कुछ नया शेप दे दे और उसको बहुत आगे लेके जाए। रवि वॉज सपोर्टिव बट कंसर्न अबाउट द मेंटेनिंग द ट्रूथफुलनेस ऑफ देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट। अब रवि क्या है ना, बहुत एक अच्छा इंसान है, ठीक है, वो चाहता तो है कि ठीक है मेरी बेटी मुझे सपोर्ट करना चाह रही है करके, बट वो ये नहीं चाहता कि मतलब उसके लिए थोड़ा सा थोड़ा कंसर्न भी है कि कहीं हमारे जो ट्रेडिशनल बैंगल्स है इसकी क्वालिटी या इसकी जो ट्रेडिशन क्राफ्टिंग है वो कहीं मिस ना हो जाए, है ना, मॉडर्न के चक्कर में कहीं ये ना हो जाए। One day, as Ananya worked on the bangles, she tried to combine traditional with modern design. फिर एक दिन क्या किया, अनन्या ने अपने माइंड से जो आज के जो मॉडर्न डिज़ाइन है उसको ट्रेडिशनल में, है ना, दोनों को मिक्सअप करके कुछ बनाने की कोशिश की। शी इंट्रोड्यूस डेलिकेट फ्लोरा पैटर्न एंड जियोमेट्रिक शेप्स कंबाइनिंग द ओल्ड विद द न्यू डिज़ाइन। अब देखिए फ्लोरा पैटर्न बहुत अच्छे होते हैं, आपको पता है, और जियोमेट्रिक शेप्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, है ना, तो ये सारे शेप्स को स्क्वायर शेप में चूड़ी बनाना, है ना, इस तरीके से फ्लोरा पैटर्न में बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन होते हैं, उसको उसने अपने माइंड से कुछ ऐसा कंबाइन किया कि ओल्ड वाली चीज़ को न्यू डिज़ाइन में उसने कन्वर्ट कर दिया। रवि वॉज इनिशियली हेजिटेंट बट सून सॉ द ब्यूटी ऑफ हिज डॉटर्स डिज़ाइन। शुरू में इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में रवि को थोड़ा हेजिटेट हो रहा था कि अरे यार ये तो कहीं बिगड़ ना जाए, बट अपनी जो बेटी की जो डिज़ाइन है ना उसकी डिज़ाइन बहुत ही सुंदर थे, उसको देखकर उसको फिर थोड़ा अच्छा लगा कि नहीं नहीं इसमें कुछ बात है। दे डिसाइडेड टू क्रिएट ए स्पेशल कलेक्शन फॉर दिवाली दैट वुड शोकेस बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एलिमेंट। तब फिर वो लोग डिसाइड करते हैं दोनों मिलकर कि इस दिवाली हम क्या करेंगे, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, ये जो है ना ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, ये दोनों चीज़ों को मिक्सअप करके न्यू टाइप्स ऑफ बैंगल्स बनाएंगे। द न्यू कलेक्शन वॉज
अ बिग सक्सेस। अब देखिए, अब जो इन्होंने चूड़ियाँ बनाई हैं ना, वो एकदम सक्सेस हुआ, मतलब सक्सेस मतलब वो बहुत बिकी हैं। देखते हैं आगे, है ना। द बैंगल्स विद देयर न्यू डिज़ाइन एंड एक्सिस्टिंग कलर्स वर लव्ड बाय द कस्टमर। अब जब कस्टमर उनके शॉप में आ रहे हैं तो उनको ये जो डिज़ाइन है बहुत ही पसंद आ रही है, क्योंकि न्यू वैरायटी दिख रही है। ऑन दिवाली नाइट एज द स्ट्रीट्स ऑफ फिरोज़ाबाद ग्लिटर्ड विथ लैम्प्स एंड लाइट। पूरे दिवाली के समय में ये जो फिरोज़ाबाद है पूरा सब तरफ चमक रहा है। ग्लिटर मतलब चमकना, है ना, किससे? लैम्प्स एंड लाइट से। रवि एंड अनन्या वॉच विथ प्राइड एज वुमेन एंड गर्ल्स वॉक्ड। ठीक है, वो पूरे देख रहे हैं कि बहुत गर्व से देख रहे हैं कि इतनी सारी लेडीज़ आ रही हैं और इतने सारे बच्चे आ रहे हैं। मतलब उनको कितना अच्छा लग रहा है कि वाओ, ये न्यू बैंगल्स बनाने के बाद कि मतलब कितना, मतलब उनको इतना प्राउड फील हो रहा है ना कि उन्होंने ये बनाया है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। ये देखिए, ये अनन्या खड़ी है, ये इनके फादर हैं और इतने सारे कस्टमर्स हैं। पास देयर शॉप, सब इनके कस्टम आते हैं। प्राउडली वियरिंग द बैंगल्स फ्रॉम देयर न्यू कलेक्शन, और हर कोई यहाँ से ले रहा है उनके न्यू कलेक्शन को। द वाइब्रेंट कलर स्पार्कल अंडर द फेस्टिवल लाइट। और स्पार्कल मतलब जो चमकीला वगैरह लगे रहता है चूड़ी में, है ना, इससे भी इस फेस्टिवल में एकदम मतलब बहुत ही रौनक आ गई। द सक्सेस ऑफ न्यू कलेक्शन वाज नॉट जस्ट एज पर्सनल अचीवमेंट फॉर रवि, है ना, ये रवि के लिए कोई पर्सनल अचीवमेंट तो नहीं था, है ना, और अनन्या के लिए, क्योंकि मतलब वो थोड़े अलग टाइप के थे कि अपने ट्रेडिशन को भी वो खोना नहीं चाहते थे, है ना, अपने जो हेरिटेज है पुराने। इट ऑल्सो हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कम्युनिटी। इनकी जो एंटायर कम्युनिटी, यहाँ के जो लोग जो बसे हुए थे, है ना, उन लोगों पर भी एक अच्छा सा पॉजिटिव, मतलब एक अच्छा इम्पैक्ट असर हुआ, है ना। द इंक्रीज डिमांड फॉर द बैंगल्स लेड टू मोर वर्क फॉर लोकल आर्टिशियन। अब देखिए, जो लोकल आर्टिशियन होते हैं, जब डिमांड बढ़ गया तो फिर वो क्या किए, लोकल आर्टिशियन जो लोग हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं, उनको भी और वर्कशॉप में बुलाया गया, है ना, ताकि इस काम को और आगे बढ़ाया जाए। नॉट ओनली दोज, मोर जॉब्स वर जनरेटेड इन पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब स्टॉक इतना ज़्यादा है तो लोग भी और चाहिए, है ना, क्योंकि पैकिंग करना है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके इधर उधर बेचना है। तो इससे क्या हुआ, जॉब्स भी जनरेट कर लिए इन्होंने। एज द फेस्टिवल केम टू एन एंड, रवि एंड अनन्या रिकॉल देयर जर्नी ऑफ मेकिंग बैंगल्स, है ना। जैसे ही फेस्टिवल ख़त्म होता है फिर वो लोग फिर से उसको याद करते हैं कि देखो कैसे हमने बैंगल्स बनाया, कैसे लोगों ने इतना सपोर्ट किया हमको। रवि वर्कशॉप कंटिन्यू टू प्रॉस्पर। प्रॉस्पर मतलब कंटिन्यू, उनके पास पैसा आने लगा, है ना, सक्सेस और अच्छी होने लगी। अनन्या इनोवेटिव डिज़ाइन मेड देयर बैंगल कलेक्शन क्वाइट पॉपुलर। और ये इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हुआ, पॉपुलर तो था पहले भी, बट अभी इतना ज़्यादा पॉपुलर इसलिए हो गया क्योंकि अनन्या ने जो अपना पुराने चीज़ों में जो नया डाला ना, वो बहुत ही एकदम मतलब सोचने वाली बात थी, और ये एक तरह से इनके लिए एक सक्सेसफुल रहा। अगर दोस्तों अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।